जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका और एक नए वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। देश में खाने पीने की चीजों के लाले पड़े तो ये हो सकता है मालदीव हो, क्योंकि वहां पे ही अभी फूड क्राइसिस चल रहे हैं। बिल्कुल। फिर भी मुइजू साहब समझ नहीं रहे अभी भी कुछ। अब तक तो मोदी जी के ऊपर कुछ कमेंट किया था, अब देश के फ्लैग के ऊपर कमेंट करने लगे मालदीव वाले। अभी कुछ दिन ही हुए, ज्यादा नहीं हुए, 3-4 दिन ही हुए, उन लोगों को बहुत कुछ दिया था खाने पीने के लिए और तुरंत फिर से हमने वही। तो ये उस समय मैंने गलत बोला था कि देखो भाई, एक मानव सेवा है वो करनी चाहिए, लेकिन ये सेवा हमें इतनी खराब तौर पे मिलेगी ये नहीं पता था। फिर हाँ, महंगी बहुत पड़ी। अब उन्होंने हमारे भारतीय जो झंडा है, जो फ्लैग है, हमारा राष्ट्रीय ध्वज जो हमारा है, उसके ऊपर कमेंट करना स्टार्ट कर दिया है। तो सर दोस्तों, पहले ये वीडियो देख लेते हैं, आशा करेंगे पसंद आएगा, और पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर से कर दीजिएगा। और चैनल पर पहली बार आए, सब्सक्राइब नहीं किया तो साथ में सब्सक्राइब भी कर दीजिए। चलिए स्टार्ट कर। आप चाहे कुत्ता पाले, बिल्ली पाले, सांप पाले, कोई भी जानवर पाले, लेकिन ये गलतफहमी कभी ना पाले कि भारत के पड़ोसी देशों पर किसी भी तरीके से भरोसा किया जा सकता है। मतलब इन्होंने पलटने के मामले में ना भारत के राजनेताओं तक को पीछे छोड़ दिया है। और ऐसा नहीं कि इसका मैं आपको सिर्फ एक उदाहरण दे सकता हूं, नहीं, हर एक देश का, जितने भी भारत के पड़ोसी हैं, सबके 2-2, 3-3 उदाहरण दे सकता हूं। चलिए शुरुआत कर देता हूं मैं श्रीलंका से। आपको याद होगा कि अब से 1.5 साल पहले तक श्रीलंका चीन का पिट्ठू बना घूमता था, उसके पैरों में पड़ा रहता था हर समय। लिटरली शी जिनपिंग का चमचा था वो श्रीलंका। लेकिन जब श्रीलंका को चीन ने बर्बाद किया, पूरी तरीके से तबाह कर दिया, पूरे देश की जनता सड़कों पर आ गई, लोगों को पेट्रोल की एक बूंद तक नहीं मिल रही थी, इतना बर्बाद हो गया था श्रीलंका, लिटरली बैंकरप्ट। ऐसे में भारत ने इनकी मदद करी, इन्हें पेट्रोल दिया, इन्हें डीजल दिया, इन्हें पैसा दिया, इनकी इकोनॉमी को रिबिल्ड किया, खड़ा किया, ठीक है। और इतना सब करने के बावजूद आज श्रीलंका क्या कर रहा है? चीनी कम्युनिस्ट पार्टी की कॉन्फ्रेंस ज्वाइन कर रहा है। फिर दोबारा से इनके पॉलिटिशियन चीन की तरफ अपना झुकाव दिखा रहे हैं, यानी कि जब हालत ठीक हुई फिर से वही कर रहे हैं, चीन के पिट्ठू बनने की कोशिश। बात करें मालदीव की, मालदीव आपको याद होगा कि अब से 6 महीना पहले तक पूरी तरीके से प्रो चाइना हो चुका था। इनके जो मिनिस्टर थे, इनके जो राष्ट्रपति थे, सारे एंटी इंडिया कमेंट कर रहे थे। लेकिन अब से 1 महीना पहले अचानक से मालदीव के भारत विरोधी राष्ट्रपति का हृदय परिवर्तन होता है। ये भारत को कहते हैं कि आप तो हमारे मोस्ट ट्रस्टेड पार्टनर हो, आप तो हमारे बेस्ट फ्रेंड हो, आपके बिना तो हम कुछ भी नहीं हैं। क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि भारत ने इन्हें कर्जा दे रखा है, इन्हें उस कर्जे की किस्त चुकानी थी, लेकिन इनके पास इतने पैसे नहीं थे कि ये किस्त चुका पाए। ऐसे में ये भारत को चने के झाड़ पर चढ़ाकर किसी तरीके की रियायत चाहते थे कि भारत फिलहाल हमसे किस्तें ना ले। खैर, वो इन्हें काम निकलवाना था, इसीलिए भारत की तारीफ कर रहे थे। लेकिन 1 हफ्ते ही ये तारीफ चली थी कि फिर से ये प्रो चाइना हो गए। चीन की सेना को इन्होंने होस्ट किया अपने देश में, और कुछ खबरें तो ये भी आई कि चीन एक सीक्रेट मिलिट्री बेस बना रहा है मालदीव में। लेकिन आप जानकर हैरान होंगे कि ये खबर भी 2 हफ्ते नहीं चल पाई, मालदीव ने फिर से पलटी मार ली। दरअसल आप अपनी स्क्रीन पर देखिए, मालदीव की सरकार फिर से भारत के चरणों में आकर लेट गई है कि भारत हमारी मदद करो, हम बड़े संकट में हैं, अगर आपने मदद नहीं करी तो हम बहुत बुरा फंसेंगे। क्यों? क्योंकि मालदीव में एसेंशियल आइटम्स की कमी हो गई है। मतलब कि रोजमर्रा के जो जरूरी के सामान है वो मालदीव में खत्म हो चुके हैं, इनके पास खाने पीने के आइटम तक नहीं बचे। इसीलिए मालदीव की सरकार ने कहा है कि आप हमें अंडे, आलू, प्याज, चीनी और चावल जैसी जो चीज़ें हैं वो हमें प्रोवाइड कराइए, वो भी बड़ी मात्रा में। हमारे देश में खाने पीने की कमी पड़ रही है। इसके अलावा आटा, दाल तक इन्होंने हमसे मांग लिया है, ये इनकी औकात है। नहीं, इन्होंने भारत सरकार से एक और दरख्वास्त करी है कि आप हमें रिवर सैंड एंड रिवर स्टोन भी भेजिए। मतलब हमारी जो घर बनाने में बजरी लगती है, रेती लगती है, वो तक इन्होंने हमसे मांगा है कि जी हमें भेज दीजिए। हमारे देश में कंस्ट्रक्शन के जो काम है, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बननी है, एयरपोर्ट बनने हैं, पुल बनने हैं, ये सब काम अटके पड़े हैं, इसलिए पत्थर रेत तक हमें दे दीजिए। इससे आप मालदीव की हालत का अंदाज़ा लगा सकते हैं। लेकिन सवाल होगा कि मालदीव की इस रिक्वेस्ट पर भारत ने क्या जवाब दिया है। तो देखिए, भारत का जवाब कुछ ऐसा है कि हमने मालदीव को ना मारा है ना जिंदा छोड़ा है, हमने इन्हें बीच में लटका दिया है। कैसे? दरअसल मालदीव ने हमसे मांगा है कि आप सप्लाई डबल तिबल कर दीजिए, लेकिन भारत ने कहा है
कि हम आपकी सप्लाई सिर्फ 5% बढ़ाएंगे। मतलब अगर हम इन्हें पहले 100 अंडे भेजते थे तो अब 105 भेजेंगे, पहले 100 किलो आलू भेजते थे तो अब 105 किलो भेजेंगे। यानी कि बढ़ाना या ना बढ़ाना ये बराबर हो गया कि 5% सप्लाई बढ़ाकर हमने मालदीव के लोगों को ये भी संदेश दे दिया कि जी देखिए, आपकी संकट की घड़ी में आज हम ही आपकी मदद कर रहे हैं, जबकि आपकी सरकार हमें गाली देती है। वहीं 5% से दूसरा काम ये हुआ कि इससे मालदीव की स्थिति नहीं सुधरने वाली, मालदीव में खाने पीने की चीज़ें की कमी रहेगी, जिससे कि लोगों का गुस्सा सरकार के खिलाफ ही फूटेगा। यानी कि ना हमने मालदीव को मारा है, ना जिंदा छोड़ा है, बीच में लटका दिया है। थैंक यू दोस्तों, वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। और देखो, हमारे पड़ोसी मुल्क है, मैं आपको गिन के दे देता हूँ। मालदीव, बांग्लादेश, चाइना एंड पाकिस्तान एंड श्रीलंका। इतने देश जो है ये इसके ऊपर कभी भी भरोसा नहीं करना चाहिए, कभी भी नहीं। क्योंकि देखो, मालदीव के लिए तो अब तक हम भरोसा इसीलिए कर रहे थे क्योंकि ये मुइजू के पहले जो सरकार थी वो अच्छी थी, उसमें कोई बुराई नहीं थी, क्योंकि उनको पता था कि सबसे नजदीक कंट्री है वो भारत है। सबसे पहले हमें किसी इमरजेंसी की जरूरत पड़ी तो भारत ही मदद कर सकता है। ठीक है, चाइना को आने में 3 दिन लगेंगे तो भारत को वहां पहुंचने में आधा दिन लग सकता है, और यदि कुछ फ्लाइट वगैरह से जाते हैं तो कुछ एक घंटे में पहुंच जाते हैं। ठीक है, और यहाँ पे खाने पीने की चीज में तो तंगी है ही। ऐसा समझ लो कि आवाम अब रो रही है, इतनी प्रॉब्लम है मालदीव में। ठीक है, फिर भी इनको प्रोत्साहन होना है तो होने दो। हालांकि सरकार भी हमारी दया भाव वाली है, आवाम का ज्यादा सोचती है कि भाई सरकार का तो ये चलता रहता है, सरकार आएगी जाएगी। ठीक है, ये तो रहने ही वाला है, हर एक कंट्री में रहता है। कोई ऐसा कंट्री नहीं है वहाँ पे लाइफ टाइम वही सरकार चले। मैं यहाँ पे जो तानाशाह वाली जो है उसकी बात नहीं कर रहा, उसके अलावा की बात कर रहा हूँ। वहाँ पता नहीं लाइफ टाइम चलेगा या नहीं। बाकी सभी कंट्री में 5 साल में, कोई 3 साल में, जैसे मालदीव है वहाँ पे 3 साल में सरकार चेंज होती है। ठीक है, तो ये होता रहेगा। लेकिन आवाम का क्या, उसका क्या कसूर? तो ये सोच के हो सकता है भारत ने मदद कर दिया, लेकिन ये मेरे हिसाब से मदद के लायक भी नहीं है। इन लोगों को एक काम करना चाहिए, मुइजू को चाइना भेज दो और वहां पे कोई और दूसरा इलेक्शन करवा लो और अच्छे लीडर को लाओ, ताकि देश। देखो, मालदीव के पास इनकम स्रोत में क्या है? सिर्फ और सिर्फ टूरिज्म। फार्मिंग तो 0% फार्मिंग वहां पे है ही नहीं, क्योंकि खाने पीने की हर चीज के लिए मालदीव को दूसरे देश पे डिपेंड रहना पड़ता है। ठीक है, बाकी चाइना के ऊपर डिपेंड है तो अच्छी बात है, वो भेजेंगे, वो कुत्ता मगर ये सब कुछ जो खाते हो आप लोग तो वो भेजते हैं। और चाइना तो पहले मतलब वो क्या बोलते हैं कि इतना मतलब फिर वो मालदीव को इतना मतलब वो हेल्प नहीं कर पाएगा। लंबा अभी अच्छा लग रहा है मालदीव को कि चाइना हमारे साथ है, लेकिन जब वो पूरा उसमें खुल जाएंगे और फिर हड़प लेंगे, जैसे तिब्बत को हड़प लिया था। हाँ, ऐसा ही करेंगे। और चाइना की नीति ही है। चाइना इतना बड़ा नक्शे में जो दिख रहा है ना, वो करीबन 7 कंट्री का बना है। एक कंट्री, उसके आसपास वाले जो छोटे छोटे जितने भी देश है सबको हड़प लिया। अभी मालदीव का यही करेंगे। चौड़ा सा में देखियो, सरकार ने आंखें नहीं खोली होती और भूटान के ऊपर प्रेशर आज नहीं किया होता तो आज भूटान, ज्यादा टाइम नहीं था, भूटान ऑलमोस्ट चला गया था। लेकिन भूटान की आवाम थी वो जागरूक थी, उन्होंने तुरंत विरोध किया और वहां पे इमरजेंसी इलेक्शन डलवाए गए और वहां पे सब कुछ ठीक ठाक हो चुका है अभी तो। लेकिन अब मालदीव, वहां पे आवाम को समझना पड़ेगा। अदरवाइज समझ लो कि मुइजू भाई को कुछ नहीं चाहिए, उसको पैसा चाहिए, कोई भी दे वो निकल लेगा। उसको 3 साल में वो बहुत, उसको पता है कि सबसे कम टाइम में पैसा ज्यादा कहाँ से लाया जाए, तो उसके लिए प्रधानमंत्री उसको बनना पड़ेगा देश का। तो वहां पे जैसे पाकिस्तान में होता है वैसे ही, तो वह पाकिस्तान की नीति अपना ही। अब चाइना वालों के पास पैसा भर भर के ले लेंगे, फिर वहां पे पता इलेक्शन होगा तो वैसे भी उसकी सरकार नहीं आने वाली, तब तक वो कोई और कंट्री में निकल लेंगे जहाँ पे सारी फैसिलिटीज हो, जहाँ पे हर बार एक निवाला के लिए दूसरों के पास मांगना ना पड़े, ऐसी फैसिलिटीज में वो चले। देखो, ये सब लोग पर्सनली सोचते हैं ज्यादातर। अब तक वहां पे सरकार थी, बहुत ही बढ़िया थी। मालदीव में आज तक कोई इतना संकट नहीं आया, क्योंकि भारत उसको पता था हमारे ऊपर हाथ है। बिल्कुल बिल्कुल।
लेकिन इनको कहाँ समझ और ये हमने तो सुना है मुइजू वो है, वो तो ऑलरेडी करप्शन के आरोप में बहुत सारे वो तो टाइम जेल में जेल भी में गया रह है। चुका हाँ है। बिल्कुल बिल्कुल तो फिर बिल्कुल वो तो अपनी कंट्री के लिए क्या अच्छा सोचेगा। बिल्कुल यही हुआ है। बट उन्होंने एक ही नीति अपनाई थी कि जीतना हो तो ये सबसे बड़ा हाँ है, इंडिया आउट कैंपेन इंडिया उसने आउट। अब चला जो है बांग्लादेश वाले करो वो भी हाँ। मुंह की खाएंगे। हम्म, वहां पे शेख करो हसीना और जी जो इंडिया है आउट लड़ करो। रही, शेख हसीना जी ने कहा है कि आपको इंडिया आउट के नारे लगाने हैं तो लगाओ, लेकिन पहले आपके घर में जो साड़ियां है ना, आपकी आपकी बीवी ने, आपकी अम्मा ने, बहन ने, जिन्हें भी पहनी है वो उसको निकाल दो और उसको जला दो। हाँ तब जाके थोड़ा वो शांत हुआ है, लेकिन वो मेरे को नहीं लग रहा है शांत होगा, क्योंकि वहां पे भी मुइजू जैसे दो पार्टी है। वो पार्टी वही काम करे, उसको भी वहां पे किंग बनना है उस देश का, तो उसके लिए कुछ ना कुछ तो उसको प्रोपेगेंडा करना ही पड़ेगा। आवाम को बेवकूफ बनाना पड़ेगा। जो पाकिस्तान वाले नीति वो भी अपना रहे तो वो भी मुंह की खाएंगे। करो, हमें कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है। जी, तो ये वीडियो दोस्तों बाकी और लंबा हो जाएगा। आपसे विदाई ले रहे हैं, मिलेंगे और अपने वीडियो में आपके साथ। टिल देन जय हिंद, जय भारत।